आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार। प्रश्न पूछा गया है, योगात्मक बहुलीकरण क्या है? एक उदाहरण द्वारा मुक्त मूलक योगात्मक बहुलीकरण क्रियाविधि को समझाइए। तो स्टूडेंट, सबसे पहले हम समझते हैं योगात्मक बहुलक क्या होते हैं। स्टूडेंट, ऐसे बहुलक जिनमें योग हो रहा हो उसको क्या बोलेंगे? योगात्मक बहुलक बोलेंगे। और योगात्मक बहुलक स्टूडेंट दो प्रकार के होते हैं, एक होता है सम बहुलक और एक होता है सह बहुलक। पहले हम समझते हैं योगात्मक बहुलक क्या है। सिंपल क्या होगा, छोटे छोटे से अणु होंगे जैसे कि जिनको हम क्या बोलते हैं? एकलक बोलते हैं। तो एकलक आपस में सीधे सीधे ऐसे जोड़कर बहुत बड़ी बड़ी संरचनाएं बना लेंगे। ये क्या है? एकलक। और ऐसे एकलक आपस में जुड़ते हैं तो बहुलक बन जाएगा। तो ऐसे एकलक, ऐसे बहुलक जिनमें क्या हो रहा है, एकलक आपस में सिर्फ जुड़ रहे हैं, कुछ छोटे अणु बाहर नहीं निकल रहा है। नहीं तो कुछ केस ऐसे भी होते हैं स्टूडेंट जिसमें क्या होता है, जब छोटे छोटे अणु एकलक जिनको कहते हैं आपस में जुड़ते हैं तो कुछ जल, अमोनिया, इस प्रकार के कुछ छोटे जो अणु हैं वो निकलते हैं। मगर यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं होता, सीधे आकर वो जुड़ जाते हैं। मतलब माना कि यदि हमारे पास 1000 कण है और 1000 के 1000 कण आपस में आकर जुड़ जाएंगे, सिंपल, और कुछ नहीं होगा। ठीक है, तो उनको क्या बोलते हैं? योगात्मक बहुलक बोलते हैं। और स्टूडेंट, जो योगात्मक बहुलक है, अब इसमें दो वैरायटी हो सकती है कि उसमें जो छोटे छोटे अणु जो आपस में जुड़ रहे हैं वो एक जैसे हों, तो उसको क्या बोलेंगे? सम बहुलक बोलेंगे। क्यों? क्योंकि सारे जो छोटे छोटे एकलक हैं वो एक जैसे हैं। और कुछ ऐसे केस हो सकते हैं कि कुछ उसमें क्या हो, दो टाइप के क्या हो जाएंगे एकलक, दो या तीन टाइप के एकलक हो जाएं। ठीक है, तो उसको क्या बोल देंगे? फिर उसको स्टूडेंट हम बोल देते हैं, जैसे यहाँ पर हमने क्या करा, अलग अलग प्रकार के एकलक लिए हुए। ठीक है, तो ऐसे जिसमें आ जाते हैं आपस में जुड़कर ही बन रहा है, मगर उसमें जो एकलक है वो एक से अधिक प्रकार के हैं, तो उनको स्टूडेंट हम क्या बोलते हैं? सह बहुलक बोलते हैं, अंग्रेजी में बोलते हैं कोपोलिमर। तो यहाँ पर जो बोला पहले उसकी परिभाषा लिखते हैं। योगात्मक बहुलक, बहुलक जो कि अनेक एकलकों के योग द्वारा निर्मित होते हैं तथा कोई भी अणु बाहर अन्य उत्पाद के रूप में नहीं बनते। अच्छा, ये दो प्रकार के होते हैं, समबहुलक जिनको कोपॉलीमर भी बोलते हैं, सॉरी होमोपॉलीमर भी बोलते हैं, और दूसरा होता है सहबहुलक जिनको कोपॉलीमर बोलते हैं। इसका उदाहरण हो जाएगा पॉलीथीन। तो नाम है पॉली मतलब बहु हो गया, तो बहुत सारी इथीन के मॉलिक्यूल से मिलने से बनता है। और साथ में होता है ब्यूना एस। तो स्टूडेंट, जो ब्यूना एस है एक प्रकार के रबर होता है, ये स्टाइरिन तथा 1,3-ब्यूटाडाइन के मिलने से बनता है। अच्छा, अब इसकी क्रियाविधि समझ लेते हैं। तो पॉलीथीन के उदाहरण से हम समझेंगे इसकी क्रियाविधि को। तो मुक्त मूलक योगात्मक बहुलीकरण की क्रियाविधि, तो इसमें क्या होता है स्टूडेंट? 4 स्टेप होते हैं। कितने पद होते हैं? 4 पद होते हैं। तो जो पद 1 है वो होता है मुक्त मूलक का निर्माण। स्टूडेंट, मुक्त मूलक के निर्माण के लिए यहाँ पर विशेष प्रकार के अणु यूज करे जाते हैं, पेरोक्साइड अणु। तो एक हम लेते हैं बेंजोइल क्लोराइड को सामान्यतः यहाँ पर ले सकते हैं। ठीक, तो बेंजोइल क्लोराइड, बेंजोइल पेरोक्साइड, सॉरी, तो ये अणु है स्टूडेंट क्या? बेंजोइल पेरोक्साइड। तो ये जो बेंजोइल पेरोक्साइड अणु है ये क्या करता है, थोड़ी भी इसको गर्मी या धूप मिलती है तो क्या होता है, इसमें समांश विघटन हो जाता है। यहाँ पर जो पेरोक्साइड बंद होते हैं ना स्टूडेंट, बहुत दुर्बल होते हैं, फटाक से थोड़ा भी धूप या कुछ भी ऊर्जा मिलती है तो तुरंत टूट जाते हैं। और बेंजोइल पेरोक्साइड इस प्रकार से क्या होता है, मुक्त मूलक अणुओं का निर्माण करता है। ठीक, तो इस प्रकार से क्या हो गया, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो मुक्त मूलक अणु है उनका क्या हो रहा है, उत्पत्ति हो रही है। अब ये जो मुक्त मूलक अणु है स्टूडेंट, अब ये जो मुक्त मूलक अणु है ये क्या करेंगे, दूसरे मुक्त मूलक को बनाएंगे। किस प्रकार से? क्योंकि जो मुक्त मूलक होते हैं ना बहुत ज्यादा क्रियाशील होते हैं। तो ये जो बेंजोइल अणु है, मैं इसको क्या करता हूँ, सिर्फ आर ऐसा करके लिख दिखाता हूँ, ओके, क्योंकि बड़ी संरचना बार बार बनाने में समस्या होगी। तो ये एक मुक्त मूलक बन गया शुरुआत में। अब ये क्या करेगा, हम यहाँ पर क्या करें, पॉलीथीन का निर्माण करें। तो यहाँ पर हमारे पास क्या स्टूडेंट, इथीन है। तो ये इथीन का अणु इस प्रकार से उपस्थित है। अब क्या होता है, मुक्त मूलक उच्च ऊर्जा वाला होता है, तो मुक्त मूलक की उपस्थिति में जो भी आता है, संपर्क में जो भी आता है, वो उसका भी क्या कर देता है, समांश विघटन कर देता है। समांश विघटन हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, इस प्रकार से मुक्त मूलक बनेगा। अब यहाँ पर देखो, इसके पास भी इलेक्ट्रॉन है, मुक्त इलेक्ट्रॉन, ये दोनों आपस में इस प्रकार से जुड़ जाते हैं और इस प्रकार से क्या बनेगा, RCH2 सिंगल बॉन्ड CH2, ये मुक्त मूलक। तो इस प्रकार से क्या हो रहा है, मुक्त मूलक का निर्माण होता है। अगला होता है मुक्त मूलक संचरण। स्टूडेंट, जैसे नाम से समझ में आ रहा है पदों का, मुक्त मूलक श्रृंखला संचरण, तो इसमें श्रृंखला बड़ी होती जाएगी। जैसे आपको बताया था, एक मुक्त मूलक जब दूसरे मुक्त मूलक के संपर्क में आता है तो क्या होता है, नए मुक्त मूलक का निर्माण होता है और वो आपस में एक तरह से जुड़ते आते हैं। तो यहाँ पर देखो हमारे पास एक जो मुक्त मूलक पहले केस में बना है वो इस प्रकार से CH2 ये मुक्त मूलक। अब ये क्या करेगा, दूसरा जो इथीन है उससे आकर जुड़ेगा, तो उस इथीन में भी क्या होगा, इस प्रकार से समांश विघटन होगा। ठीक है,
वो मुक्त मूलक बनेंगे, और क्या होगा, ये दो अणु हैं आपस में इस प्रकार से जुड़ जाएंगे और यहाँ पर मुक्त मूलक का निर्माण होगा, तो वही मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ। इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि लंबी लंबी श्रृंखलाएं मुक्त मूलक की इस प्रकार से बनती जाएंगी। अब स्टूडेंट आखिरी होता है श्रृंखला का समापन। इस पद में क्या होता है, अभी तक ऊपर वाले पद हम ये देख रहे थे, तो स्टूडेंट ऊपर वाले पदों में क्या हो रहा था, एक मुक्त मूलक उदासीन अणु से जुड़ रहा था। अब श्रृंखला के समापन वाले पद में क्या हो जाएगा, दो मुक्त मूलक आपस में जुड़ जाएंगे। स्टूडेंट इस प्रकार से जब दो मुक्त मूलक आपस में संपर्क में आते हैं तो जब क्या होगा, इस प्रकार से दोनों की जो संयोजकता खाली है तो आपस में जुड़ जाएंगे और एक बड़े अणु का निर्माण करेंगे। तो इस प्रकार से जब मुक्त मूलक मिलते हैं तब क्या बनता है, एक उदासीन अणु बनता है। अब यहाँ पर क्या आगे मुक्त मूलक बढ़ेंगे क्या, नहीं, अब जो मुक्त मूलक था वो समाप्त हो गया, तो इस प्रकार से बोलेंगे श्रृंखला का समापन। तो इस प्रकार से जो मुक्त मूलक बहुलीकरण है वो 3 स्टेप में होता है। पहले का तो मुक्त मूलक का निर्माण होता है, फिर श्रृंखला का संचरण होता है, फिर मुक्त मूलक आपस में मिलकर एक दूसरे को उदासीन कर देते हैं, तो श्रृंखला समाप्त होती है। और इस प्रकार से एक लंबा सा हमको क्या मिलता है, बहुलक मिलता है, कुछ इस प्रकार से। तो स्टूडेंट आशा करता हूँ इस प्रश्न की व्याख्या आपको समझ में आई होगी। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।